अध्याय 1 गीता का आरंभ। अर्जुन की समस्या। गीता की भूमिका है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमिका। पांडवों और कौरवों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। वीर योद्धाओं का शंखनाद हो रहा है और वे शस्त्रास्त्र चलाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। तभी वीर अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा करने के लिए कहता है, ताकि वह देख लें कि किन किन के साथ उसे युद्ध करना है। श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य रथ को स्थापित कर देते हैं और अर्जुन देखता है दोनों ही पक्षों में उसके अपने ही बंधु बांधव हैं, अपने ही कुल के लोग हैं, सगे संबंधी हैं, स्वजन हैं। उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह तो ऐसा गृह युद्ध होने जा रहा है जिसमें अपने ही कुल का नाश हो जाएगा। कुल के नाश से सदा सदा के कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, अधर्म छा जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा और श्राद्ध कर्म से वंचित होकर पितृगण भी पतित हो जाएंगे। उसने यह भी सुन रखा है कि इस प्रकार के कुल और कुल धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने वाले लोगों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। उसके मन में विचार आता है कि जिनके लिए राज्य सुख और भोग वांछित हैं, वे तो प्राणों की बाजी लगाकर यहाँ मरने को खड़े हैं। जिस युद्ध को वह धर्म युद्ध मानकर लड़ने आया है, वह वास्तव में पाप युद्ध होगा। स्वजनों की हत्या करने में उसे कोई श्रेय नहीं दिखाई पड़ता। यद्यपि इस युद्ध की परिस्थिति के लिए धृतराष्ट्र के पुत्र उत्तरदायी हैं, किंतु उनकी मति को लोभ से मारी गई है। हम लोग जानबूझकर भी कुलनाश के दोष को और मित्रद्रोह के पातक को समझते हुए भी यदि इस महान पाप युद्ध से नहीं बचते तो हमारा दोष कहीं अधिक होगा। कुल के नाश की कल्पना से अर्जुन शोकातुर हो जाता है। स्वजनों की हत्या के पाप की कल्पना से वह कांप उठता है। क्षत्रिय होने के नाते अन्याय और अनीति के विरुद्ध जिस संघर्ष को अपना आदर्श कर्तव्य मानकर वह संग्राम में उतरा है, उसी संग्राम में उसके सामाजिक आदर्शों की हानि होगी। भीष्म और द्रोण जैसे पूज्य गुरुजनों के ऊपर वह कैसे बाण चलाएगा? उनकी हत्या करके खून से सने हुए भोगों को भोगना महापाप होगा। इससे तो अच्छा है कि भीख मांगकर जीवन निर्वाह कर लिया जाए। अर्जुन का मन आत्मग्लानि से भर जाता है कि वह केवल राज्य और सुख के लिए स्वजनों से युद्ध करने को तैयार हो गया है। कुलनाश और शोक और अधर्म और पाप और अनाचार की कल्पना मात्र से अर्जुन का व्यक्तित्व बिखर जाता है। वह विषाद से भर जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। साथ ही साथ वह यह भी समझ रहा है कि उसका मन भ्रमित हो रहा है, उसकी बुद्धि काम नहीं दे रही है। धर्म की धारणा के विषय में उसका चित्त मोहित हो जाता है। वह अपना स्वाभाविक सामर्थ्य खो बैठता है और इसलिए उसमें आत्मविश्वास नहीं है। किंतु सौभाग्य से वह इसी कार्पण्य और विषाद की दशा में श्री कृष्ण के प्रति उन्मुख होता है और आत्मनिवेदन करते हुए कहता है, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरे लिए जो कुछ श्रेय हो वही निश्चित रूप से मुझे बताइए, मुझे सिखाइए। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यश्श्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूमि तन्मे शिष्येतेऽहं शाधि त्वां प्रपन्नम्। यद्यपि अर्जुन का विषाद उसकी मानसिक दुर्बलता है और उसके कारण उसकी शारीरिक और ऐंद्रिक दशा भी शोचनीय हो गई है, किंतु उसका यही कार्पण्य, यही दौर्बल्य, यही विषाद उसमें श्री कृष्ण के प्रति शिष्य भाव जगाता है
यही उसे श्री कृष्ण के शरण में ले जाता है। त्वाम प्रपन्नम, इसलिए गीताकार ने पहले अध्याय का नाम रखा है अर्जुन विषाद योग। धन्य है अर्जुन का विषाद कि वह अर्जुन के लिए भगवान के प्रति खुलने का, उनके प्रति आत्मनिवेदन करने का निमित्त बन गया।